हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जी से ज्ञान पर आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में, यानी कि धरती पर जीवन का चक्र आखिर कैसे चलता है। क्या आपके दिमाग में ये सवाल कभी आया है कि एक जीव जिंदा है, ये हमें कैसे पता चलता है? वो मूवमेंट करता है इसलिए, सांस लेता है इसलिए, ग्रो करता है इसलिए, या फिर वो खाना खाता है इसलिए? अगर यही इंडिकेटर सच है तो बहुत से जीव ऐसे भी हैं जो इनमें से कुछ भी नहीं करते, फिर भी वो जीवित है। कंफ्यूज हो गए ना? चलिए इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि जीवन का सही प्रमाण बॉडी में मोलिकुलर मूवमेंट्स का होना है। मोलिकुलर मूवमेंट का मतलब है बॉडी सेल्स के अंदर या बाहर मोलिक्यूल्स का आना जाना। लेकिन इनमें सभी का मानना एक जैसा नहीं है, क्योंकि वायरस तब तक किसी प्रकार की मोलिकुलर मूवमेंट नहीं करता जब तक वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट ना कर दे। इसलिए कई बायोलॉजिस्ट वायरस को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते ही नहीं। है ना अजीब बात? हम चाहे सो रहे हो, बैठे हो, कुछ भी ना कर रहे हो, फिर भी शरीर में मोलिकुलर मूवमेंट्स चलती रहती है। इसे हम एक प्रकार से एक बड़ी मशीन की तरह देख सकते हैं, जिसका मेंटेनेंस हमेशा शुरू रहता है। यानी उसमें फ्यूल डलता है, पार्ट्स को ठीक रखने के लिए ऑयल लगता है, पार्ट्स की रिपेयरिंग होती है और भी बहुत कुछ। जिस दिन मेंटेनेंस नहीं होगा उस दिन मशीन बंद हो जाएगी। शरीर का भी ऐसा ही है, लेकिन शरीर एक मशीन से कई गुना पेचीदा है। शरीर को इस मेंटेनेंस को पूरा करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी आती है खाने से। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर का लगभग 18% हिस्सा केवल कार्बन से बना है? इसका मतलब यह है कि हम खाने में जो भी चीज़ें खाते हैं उसमें सबसे अधिक कार्बन कंपाउंड्स है। केवल इंसान ही नहीं, सभी जीव जंतुओं के शरीर में कार्बन एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। इसीलिए कार्बन को एलिमेंट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलता। इन कार्बन कंपाउंड्स के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, जो हमें मिलता है ब्रीदिंग से, यानी कि सांसों से। लंग्स यानी कि फेफड़ों से होते हुए ये खून में जाता है और बाद में बॉडी सेल्स में जाकर रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है, जिससे कार्बन कंपाउंड्स जैसे कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन यानी कि ब्रेक डाउन करके बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन हाँ, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही तरह का खाना नहीं खाता, ये तो आप सभी जानते हैं। जैसे हम इंसान सब्जी या अनाज या फिर मीट खाते हैं, वैसे ही शाकाहारी जीव घास खाते हैं और मांसाहारी जीव मांस। यानी हर कोई खाने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर निर्भर है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि प्लांट्स और बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं? मतलब ये खाने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। ऑटो यानी अपने आप और ट्रॉपिक यानी न्यूट्रिशन। ये जीव अपना खाना हवा में मिश्रित कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से लिए गए पानी की मदद से खुद बनाते हैं। और बाकी जीव जो खाने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर है, इन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स को प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, क्योंकि यही सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके खुद का खाना खुद बनाते हैं। इसका मतलब अगर ऑटोट्रॉप्स इस धरती पर ना हो तो शायद हेटेरोट्रॉप्स भी नहीं रहेंगे। इसलिए प्लांट्स हमारे लिए इतने ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटोट्रॉप्स यानी प्लांट्स अपना खाना आखिर कैसे बनाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।